असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर देश को विभाजन की तरफ ले जाएंगे। मुसलमानों में जो जहालत है अभी उसका फायदा उठाएंगे, जैसे कि जिन्ना और इकबाल ने उठाया था। ইউসুফ পাঠানকে ভোট দেয়, এই ইউসুফ পাঠানকে ভোট দিয়ে জিতানোর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে নির্দেশ দিয়েছিল। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद बीएमसी चुनाव में भारी जीत और इतिहास रचने वाले असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी क्या अब पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए गंदी पॉलिटिक्स का सहारा ले रही है? ऐसा क्यों? ऐसा उनके समर्थक कह रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी लगातार चर्चा में बने हुए हैं और पश्चिम बंगाल में एक और चर्चा का विषय जो है वो हुमायूं कबीर है। हुमायूं कबीर टीएमसी से बागी नेता हैं जो टीएमसी छोड़कर अब खुद की अपनी पार्टी बना चुके हैं। अब खबरें आ रही हैं कि हुमायूं कबीर और एमआईएम जो है वो साथ में गठबंधन कर रही है और पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस बीच कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा होगा और ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचेगा। ममता बनर्जी के लिए एक और नई सियासी चुनौती जो है पश्चिम बंगाल में खड़ी हो गई है और यहाँ पर हुमायूं कबीर जो अक्सर ही चर्चा का विषय रहे हैं, खासकर कि टीएमसी से बागी होने के बाद उन पर लगातार ही आरोप लग रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद का सहारा लेके पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं और साथ ही वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। और अब इन चीजों में एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी भी उनका साथ दे रहे हैं। दोनों की पार्टियां एक मंच से रैली कर रही हैं और साथ ही गठबंधन के ऐलान की बड़ी बड़ी बातें भी हो रही हैं। अब राजनीतिक विश्लेषकों का पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहना है, इस गठबंधन से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये भी आपको खबर में बताएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो बिहार विधानसभा चुनाव में जिन्होंने बहुत अच्छा किया, जिसके बाद बीएमसी चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें भी ऐतिहासिक जीत दर्ज की, तमाम वहां पर भी पार्टी की जो है वो खूब तारीफें हुई। लेकिन अब पश्चिम बंगाल में क्या गंदी पॉलिटिक्स का सहारा लिया जा रहा है चुनाव लड़ने के लिए? क्या कहना है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं और इस पर उनके समर्थक क्या कह रहे हैं? सोशल मीडिया पर क्या तस्वीरें आ रही हैं, खबरों में क्या है, ये आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसे ही निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव की, जहां पर एमआईएम जो है वो कह चुकी है कि हम जो है जोरों शोरों से लड़ेंगे। अब चुनाव लड़ने के लिए क्या हुमायूं कबीर का सहारा लेगी एमआईएम? क्योंकि जिस तरह से हुमायूं कबीर पे लगातार आरोप लग रहे हैं, वोटों का ध्रुवीकरण करने पर वो तुले हुए हैं, अब ओवैसी का नाम भी इनके साथ जुड़ गया है। तो खबरों में क्या आ रहा है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एनडीटीवी की खबर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि हुमायूं कबीर के मंच पर ओवैसी की पार्टी की एंट्री हो चुकी है। बंगाल चुनाव में तीसरा मोर्चा बनाने की बड़ी कवायद। आपको बता दें कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में एक ऐसी पार्टी है जिसने कई साल तक जो है वो वहां पर जो है शासन किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कई सालों तक जो है वो मुख्यमंत्री रही हैं और इसी बीच टीएमसी के आगे पश्चिम बंगाल में कोई लेफ्ट पार्टी जो है वो कभी टिक नहीं पाई है। हालांकि पिछले चुनावों में जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे बंगाल में, उसमें भारतीय जनता पार्टी जो है वो विपक्ष बन के उभरा था। लेकिन अब तीसरा मोर्चा हुमायूं कबीर और एमआईएम मिलकर जो तैयार कर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए, कहीं ना कहीं इससे उनको बहुत नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए, अब अपनी स्क्रीन पर सिराज का ट्वीट देख रहे हैं जिसपे उन्होंने तस्वीर शेयर की है। ये एक ही मंच पे एमआईएम और जो हुमायूं कबीर हैं वो साथ में दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक जो हैं वो एमआईएम को खरी खोटी भी सुना रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि आखिरकार हकीकत जो है वो सामने आ ही गई है, हुमायूं कबीर से गठबंधन हो ही गया है। हुमायूं कबीर को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया, आखिर में वो लोग कामयाब हो गए, बाकी दूसरा भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गए। दूसरे वाले का भी तो मकसद वही है। अब मकसद क्या है? पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ना, दोनों के साथ आने से वोटों का जो है वो ध्रुवीकरण होगा, मुस्लिम वोट बढ़ेगा और यहाँ पर बीजेपी को फायदा और ममता बनर्जी को नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए खबर में आगे क्या लिखा हुआ है। खबर में लिखा है कि हुमायूं कबीर ने तीसरा मोर्चा बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए उन्होंने वाम दल, कांग्रेस, आईएसएफ और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के साथ आने का आमंत्रण दिया है। इसके लिए उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में
मेगा अलायंस रैली भी की है शनिवार को, और इस रैली में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने हिस्सा लेने का फैसला किया और उनके नेता आपको मंच पर भी दिख रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी है कि ओवैसी की पार्टी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष इमरान सोलंकी बेलडांगा में JUP मंच पर साथ आ गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों का गठबंधन जो है वो लगभग तय हो चुका है और अब दोनों पार्टियां जो है वो साथ लड़कर चुनाव लड़ेंगी। वहीं बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। हुमायूं कबीर से ही बाबरी मस्जिद का जो विवाद है पश्चिम बंगाल में वो शुरू हुआ, क्योंकि हुमायूं कबीर ने कहा कि हम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो है वो बाबरी मस्जिद बनाएंगे, जिसके बाद कई तरह के आरोप उन पर लगे। अब कहा जा रहा है कि 11 फरवरी से शुरू होगा बाबरी मस्जिद का निर्माण। हुमायूं कबीर ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है और ओवैसी संग गठबंधन की तैयारी भी यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर उनका एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो नमाज अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि इस आदमी को नमाज भी सही से अदा नहीं करनी आती, तो ये बाबरी मस्जिद क्या ही बनवाएगा। आप अपनी स्क्रीन पर वो वीडियो देखेंगे, इसमें वो नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके नमाज पढ़ने के ढंग पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस आदमी को नमाज पढ़ने का तरीका तक मालूम नहीं है, वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर बंगाल में मुस्लिम वोट को जो है वो लूटना चाहता है। तो यहाँ पर आप ये वीडियो देखिए जिसमें हुमायूं कबीर जो है वो नमाज अदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि मैं एक बात जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि ये आदमी एक नंबर का फ्रॉड है और एक विशेष पार्टी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है बंगाल चुनाव का ध्रुवीकरण करने के लिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह के आरोप लग रहे हैं। वही बाबरी मस्जिद के बारे में आपको बता दें कि 11 फरवरी को निर्माण स्थल पर लगभग 5000 लोग जो है वो जुटेंगे, हुमायूं कबीर ने बताया है। कार्यक्रम की शुरुआत 10 बजे से होगी और यहाँ पर 1.5 घंटे तक कुरान शरीफ का पाठ जो है वो किया जाएगा। तो बंगाल में जो है आप देख रहे हैं कि सियासी समीकरण बनने शुरू हो गए हैं और चुनाव जो है वो दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि आज से पहले हमने देखा चुनावों में कि TMC से बड़ी कोई पार्टी बनकर उभरी नहीं है, लेकिन इस बार BJP तो है ही, वहीं MIM भी है और MIM को हुमायूं कबीर का साथ मिल गया है, या यूं कहिए कि हुमायूं कबीर को MIM का साथ मिल गया है। तो एक तीसरा मोर्चा TMC, BJP और हुमायूं प्लस MIM पार्टी जो है ये तीसरा मोर्चा बनकर तैयार हो गया। अब देखना होगा कि चुनाव में होगा क्या। वहीं कहा गया है कि इस तीसरे मोर्चे से जो है वो ममता को झटका लगेगा। खबर में लिखा है कि बंगाल में लेफ्ट और मुस्लिम पार्टियों के गठबंधन की जुगलबंदी, ममता को झटका और BJP को फायदा होगा। BJP को फायदा होगा क्योंकि वोट जो है वो बंटना शुरू हो जाएंगे। पहले TMC वर्सेस BJP हुआ करता था और वहां पर तमाम पार्टियां, लेफ्ट की पार्टियां जो हैं वो ज्यादा मायने नहीं रखती थी। हालांकि BJP वर्सेस TMC भी हमें इसी चुनाव में देखने को मिला था, लेकिन अब 2026 में जो बंगाल में चुनाव होंगे उसमें क्या होगा ये तो देखना होगा। जितेंद्र प्रताप सिंह ने शेयर किया है वीडियो, सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं ममता बनर्जी को गिराने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें लिखा तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर का बेहद खतरनाक खुलासा। ममता बनर्जी ने मुझे हिंदुओं के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने को कहा ताकि यूसुफ पठान जीत सके। TMC विधायक हुमायूं कबीर ने ये कहा है। यही हुमायूं कबीर जिसने 2024 में हिंदुओं को यानी कि भाजपा को भागीरथी में फेंकने की धमकी दी थी। इसके अलावा इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला था ताकि मुसलमानों का ध्रुवीकरण किया जा सके और मुसलमान यूसुफ पठान को वोट दें। अब ये खुलासा कर रहे हैं, ये सब कुछ उन्होंने ममता बनर्जी के कहने पर किया था, आप सुन चुके हैं। लेकिन अब हुमायूं कबीर ने जो ये बयान दिया है, उनके बयान पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा और अहम सवाल तो ये है कि हुमायूं कबीर को 5 सालों बाद ही हिंदुओं से नफरत करने वाली बात आज क्यों याद आ गई है, क्योंकि इनको जो है वो चुनाव में फायदा चाहिए। वहीं जब हुमायूं कबीर BJP में थे तो इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या किया, हिंदुओं के लिए क्या काम किया है, ये इन्हें बताना चाहिए। वही कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाने के लिए, उनका नुकसान करने के लिए ये हुमायूं अकबर जो है वो अब किसी भी हद तक जा सकता है और इस तैयारी का हिस्सा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM भी बनने के लिए बेचैन हो रही है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये सब आपके सामने है। वहीं TMC नेता क्या कह रहे हैं, कुणाल घोष, जरा वो भी आपको बताते हैं। TMC नेता कुणाल घोष हुमायूं कबीर की पार्टी जनता यूनियन पार्टी JUP और MIM के बीच गठबंधन की खबरों पर कह रहे हैं कि अगर MIM किसी पूर्व भाजपा उम्मीदवार का साथ देना चाहती है तो इससे साफ हो जाएगा कि ये पूरा प्लॉट भाजपा द्वारा बनाया गया है, क्योंकि 2019 में हुमायूं कबीर आम चुनाव में मुर्शिदाबाद से भाजपा के उम्मीदवार थे। अब क्या रिएक्शंस आ रहे हैं जो MIM के समर्थक है, जरा वो भी सुनिए। वसीम चंपारनी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले MIM का मास्टर स्ट्रोक है। TMC से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर के साथ नया राजनीतिक मोर्चा है। मुर्शिदाबाद में एक ही मंच पर MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता
एडवोकेट आदिल हसन और जेयूपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुमायूं कबीर जो हैं वो देखने को मिले हैं। वहीं रैली से जो हुमायूं कबीर और एमआईएम की पार्टी साथ आई है, उस रैली में एडवोकेट आदिल हसन क्या कह रहे हैं, जरा आप वो भी सुनिए। आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह हुमायूं साहब यहाँ पर हैं, इनकी दावत पर हम यहाँ आए हैं। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, मैं उनके साथ बंगाल में मुसलमानों का और मजलूमों की आवाज बनना चाहता हूँ और मेरे साथ हमारे भाई हुमायूं कबीर साहब। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने है जिसमें कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में विधायक हुमायूं कबीर और एमआईएम के प्रवक्ता आदिल हसन की संयुक्त रैली का नजारा देखिए, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। रिजवान खान यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी हुमायूं कबीर ने जब बाबरी मस्जिद की नींव रखी तो एमआईएम के तमाम नेता बाबरी मस्जिद की नींव को राजनीति बता रहे थे। अब एमआईएम वाले उसी हुमायूं कबीर से गठबंधन कर रहे हैं। राजनीति भी कितनी दोगली चीज है। वहीं फरहान यहाँ पर कहते हैं कि हुमायूं कबीर एक फसादी आदमी है जिसको मुसलमान भी पसंद नहीं करते और तुम इसकी रैलियों में भी जाओगे। तुमको पता होना चाहिए कि ये बीजेपी का एजेंट है और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नए नए नाटक करता है। एमआईएम अगर गठबंधन करती है तो नुकसान होगा। अब्दुल मन्नान यहाँ पर कहते हैं कि चलो ये तो साफ हो गया कि हुमायूं कबीर भाजपा से भी लड़ चुका है और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। अब दोनों सांप्रदायिक एक साथ आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर तो लोगों का ये रिएक्शन है। एमआईएम का और हुमायूं कबीर का जो गठबंधन हो रहा है, आप उसे लेकर क्या सोचते हैं? आपकी नजर में बंगाल चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को फायदा मिलेगा या नुकसान होगा?